नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका समीर बंसल आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए चैप्टर के साथ मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। आशा करता हूँ कि आप घर पे स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे और समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल चैप्टर है मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आप लोगों को रिवाइज कराते जाऊँगा सवालों के माध्यम से। आई अज्यूम प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल, ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज टेक्निक्स ऑफ डिफरेंशिएशन, तो मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स पे आप लोगों को एक एक सवाल लेके करके बताता हूँ। जैसे फर्स्ट टेक्निक हम लोग जो पढ़ाते हैं दैट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Logarithmic differentiation, जैसा कि टाइटल का नाम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सो व्हेन y is expressed as a product of several function or as a quotient of several function and our main aim is to compute dy by dx, then before differentiating we take log on both the side and then differentiate term by term। तो मैं सवाल लेके आपको समझाता हूँ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे। एक आध सवाल बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम माने जाते हैं, जैसे कि किसी ने लिखा if y is equal to f of x is equal to continued product n varies from 1 to 100 x minus n raised to the power n into 101 minus n, then find f dash 101 upon f of 101। वैसे तो बच्चों आप लोगों को मालूम ही है कि अगर f dash x अपॉन एफ एक्स की प्रोफाइल है तो ln fx का डेरिवेटिव जो आता है दैट इज 1 by fx into f dash x। तो अगर मैं दोनों तरफ इसका लॉग लूं, अगर दोनों तरफ इसका लॉग लिया जाए तो ln fx is equal to pi converted into sigma n varies from 1 to 100 log of this thing. This would mean n into 101 minus n into ln of x minus n. I hope is that clear to all of you? And now differentiate both sides term by term. Differentiating both sides with respect to x, that is 1 by fx into f dash x sigma n varies from 1 to 100 n into 101 minus n upon इसका डेरिवेटिव 1 upon x minus n। I hope is that clear to all of you? अब आप देखिए आपको क्या चाहिए, f dash 101 upon f of 101, so put x is equal to 101। जैसे ही आप x 101 रखेंगे so what you will get is f dash 101 upon f of 101 is equal to sigma। जैसे ही आप x 101 रखेंगे तो ये फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल होगा and what is left is n, and n varies from 1 to 100। That is sum of the first 100 natural number, 1 plus 2 plus 3 plus 100, that is 5050। So logarithmic differentiation is a very important technique। जब भी कोई चीज़ आपके सामने प्रोडक्ट या क्वोशिएंट में लिखी होती है और हमसे पूछा जा रहा है dy by dx या स्पेशली ये अपीयरेंस है f dash x upon fx, then take log on both the side and differentiate term by term, you will get the result। एक और सवाल देखें,
अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक मानी जाती है वेरिएबल एक्सपोनेंट ऑन वेरिएबल बेस। जब भी आपके सामने y fx रेज़ टू द पावर gx के फॉर्म में लिखा है, so either take log on both the side and then differentiate to get dy by dx, or you can express a raised to the power x can be expressed as e raised to the power x ln fx, and then you can differentiate टर्म बाय टर्म टू गेट दी रिजल्ट। जैसे कि सपोज किसी ने पूछा लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय x होल रेज टू द पावर x प्लस x रेज टू द पावर 1 प्लस 1 बाय x, फाइंड y डैश 1। तो मेंस में ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछ लेते, फाइंड y डैश 1। तो आप ऐसा करें, इसको u मान ले थोड़ी देर के लिए और इसको v मान ले थोड़ी देर के लिए। तो व्हाट यू विल गेट इज dy by dx, dy by dx will be equal to du by dx plus dv by dx। du by dx will be equal to dy by dx will be equal to du by dx plus dv by dx। हमसे पूछा क्या गया है, find dy by dx at x is equal to 1. So dy by dx at x equal to 1 will be du by dx at x equal to 1 and dv by dx at x is equal to 1. अब आपके पास दो हर्डल्स हैं, एक तो du by dx निकालना है at x equal to 1 और एक dv by dx निकालना है at x is equal to 1. तो using this variable exponent on variable base, a raised to the power x को आप लिख सकते हैं e की पावर x ln है। तो u को आपने लिखा a raised to the power x will be written as e raised to the power x ln of 1 plus 1 by x. Is that fine? Now du by dx, du by dx इसका डेरिवेटिव ये तो आएगा ही आएगा, that is 1 plus 1 by x raised to the power x, bracket open, this into derivative of this would mean ln of 1 plus 1 by x into derivative of this plus x into derivative of ln of 1 plus 1 by x, that is ln 1 plus x minus ln x, that is 1 upon 1 plus x minus 1 by x। आपको किस x पे चाहिए, du by dx at x equal to 1, put x is equal to 1, x मान रखा तो this will become 2, this will become 2, bracket open, x is equal to 1 ln 2, put x is equal to 1, this will become half minus 1, that is minus half, so this will become 2 ln 2 minus 1। तो पहला रिजल्ट जो आपके पास आया du by dx at x equal to 1 is 2 ln 2 minus 1. I hope is that clear? So du by dx at x equal to 1 is this. दूसरा हर्डल है dv by dx at x equal to 1 where v is what, x raised to the power 1 plus 1 by x. So v is equal to e raised to the power 1 plus 1 by x ln x। इसको हटा देते हैं and therefore dv by dx, अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करना था, dv by dx at x equal to 1, तो dv by dx at x equal to 1 इसके डेरिवेटिव में ये तो आएगा ही आएगा, that is x raised to the power 1 plus 1 by x तो आएगा ही आएगा, ब्रैकेट ओपन, this into derivative of this 1 plus 1 by x into derivative of ln x, that is 1 by x plus ln x into derivative of 1 plus 1 by x, that is minus 1 by x square. I hope is that clear? Now put x is equal to 1. Putting x is equal to 1, we will get this vector is 1. Put x equal to 1, we will get 2, and this vector is 0. So dv by dx at x equal to 1 is 2, and du by dx is 2 ln 2 minus 1. दोनों को जोड़ दो तो 2 ln 2 plus 1, 2 ln 2 plus 1, ऐसे चार ऑप्शन पेपर में होंगे। तो एक ये कैटेगरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन
which is expressed as variable exponent on variable base। तो प्यारे बच्चों, इस कैटेगरी पे विशेष रूप से ध्यान देना, मेंस में इस तरह के सवाल फंस सकते हैं। दूसरा सवाल देखिए, बहुत ही शानदार सवाल है, थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच। इफ f of x is equal to ln of continued product r varies from 0 to 100 cos of x upon 2 raised to the power r and f dash pi by 4 and f dash pi by 4 is equal to minus 1 upon 2 raised to the power alpha cot pi upon 2 raised to the power beta। Find beta minus alpha। See the beauty of this particular problem. He is asking you compute f dash pi by 4। अब अगर गौर से इस एक्सप्रेशन को आप देखें, गौर से, इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे कि इसका लॉग ले लेते हैं और इसको स्प्लिट कर देते हैं एज अ सम, और ये सवाल एकदम से फैल जाता है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, सी द क्रिटिकल स्टेप कि fx लिखा क्या है हमारे सामने। fx इज इक्वल टू ln ऑफ r की वैल्यू 0 से 100 तक है, दैट इज cos of x into cos of x by 2 raised to the power 1 cos of x by 2 raised to the power 2 into cos of x by 2 raised to the power 100। तो प्यारे बच्चों, क्या ये सीरीज आपकी जानी पहचानी है? सोचे। यस सर, ये तो आपके सामने क्या लिखा है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज। और सबको मालूम है कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ साइन, इसको कोसाइन सीरीज कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल यहाँ पे कितना है, दिस थिंग। टोटल टर्म्स कितने बेटा, ये यहाँ पे लिखा है x by 2 की पावर 0 0 1 2 से लेके 100 तक, टोटल 101 टर्म्स है। तो जैसे आप ऊपर नीचे साइन ऑफ x by 2 की पावर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ऑफ x by 2 raised to the power 100, ऊपर नीचे साइन ऑफ x by 2 की पावर 100 से मल्टीप्लाई कर दें आप, ठीक है क्या। तो फाइनली लास्ट टर्म आपके पास बचेगा 2 sin x cos x sin 2x, और नीचे कितना आएगा 2 की पावर 100। आई होप कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज सॉल्व करना सबको आता होगा। तो फाइनली आपके पास ये चीज आ जाएगी। This is what is fx, this is fx। अब आप यहाँ पे log of a by b is log a minus log b, ये अप्लाई कर दें। मैं हटा दूँ ये। तो f of x is equal to ln of sin 2x minus this thing minus ln of this thing, that is minus of 101 ln 2 minus ln of sin x by 2 की पावर। तो फाइनली बेटा fx आपके पास ये है। ये इस सवाल की ट्रिक थी। दिस इज द ट्रिक ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। रेस्ट आगे की चीज बहुत आसान है। आपको f dash pi by 4 चाहिए, differentiate with respect to x on both the side and put x is equal to pi by 4। तो differentiate करते हैं इसको। So f dash x ln sin 2x का डेरिवेटिव 1 by sin 2x into 2 cos 2x, that is 2 cot 2x minus this is constant 0 and this would be minus 1 by 2 raised to the power 100 into cot of x by 2 की पावर 100। जैसे आप यहाँ पे x की वैल्यू पाई बाय 4 रखेंगे तो cot 90 0, यहाँ पाई बाय 4, देखिए वो अपीयरेंस, पाई बाय 4 रखते पाई बाय 2 की पावर 102 आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू 102
और ये अल्फा, अल्फा की वैल्यू 100। पूछा क्या है, बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, बीटा इज 102, अल्फा इज 100, सो व्हाट वी विल गेट द आंसर एज। तो इस सवाल के माध्यम से एक तो मैं कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज आप लोगों को रिवाइज करवाना चाह रहा था, और दूसरा जो इसमें ट्रिक थी कि सबसे पहले ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट सॉल्व किया जाए बिफोर टेकिंग लॉग। ये नहीं कि आप यहाँ लॉग ले लें प्रोडक्ट को देख के और फंस जाए। इफ f of x is equal to x plus 1 into x plus 2 whole square upon x plus 3 whole cube into x plus 4 whole power 4. If fx is this, then f dash 0 is equal to, और चार ऑप्शन आपको गिवन है, f dash 0 is equal to 0, second option is f0, third option is twice f of 0, twice f of 0, and fourth option is 4 times f of 0। तो जो बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं और जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, सब लोगों को मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। जस्ट थिंक, सी द फील ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो टेक एग्जैक्टली 2 मिनट्स, आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट्स। प्रॉब्लम को गौर से देखे एंड यू हैव टू कंप्यूट व्हाट, f dash 0। हाँ बच्चों, आंसर आया? तो आई होप आप सभी लोगों ने इस सवाल को अटेम्प्ट अच्छे से किया होगा। अब गौर से देखें, एक तरीका तो ये है कि भाई अपन इसको डायरेक्ट क्वेश्चन टूल लगा के डिफरेंशिएट कर दें। दूसरा, कितनी आसानी से आंसर आ जाएगा। आप देखिए, अगर मैं इसका लॉग ले लूं दोनों तरफ, सो ln fx will be equal to ln of x plus 1 plus 2 ln x plus 2 minus 3 ln x plus 3 minus 4 ln x plus 4। Is that fine? आपने दोनों तरफ log ले लिया and then differentiate term by term, differentiate both sides with respect to x, so 1 by fx into f dash x is equal to 1 by x plus 1 plus 2 by x plus 2 minus 3 by x plus 3 minus 4 by x plus 4। आपने डिफरेंशिएट कर दिया, कितना सिंपल एक्सप्रेशन आपके सामने आ गया। और अब आपको चाहिए f dash 0, so put x is equal to 0। जैसे ही आप यहाँ 0 डालेंगे, what you will get is f dash 0 upon f0। f0 is a non-negative number। Put x is equal to 0, 1 plus 1 minus 1 minus 1, that is 0, and hence f dash 0 is equal to 0। कितना सिंपल सवाल, जस्ट एक छोटी सी टेक्निक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के ऊपर। तो मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में इस टेक्निक को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है इस चैप्टर में, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू gx। डेरिवेटिव ऑफ fx with respect to gx, derivative of one function with respect to another function। This category is very important। अभी जनवरी अटेम्प्ट में भी मेंस में इस कैटेगरी पे सवाल आए थे। y is some function of x and z is also some function of x, and our main aim is to compute what, dy by dz। हमारा मेन एम है dy by dz कंप्यूट करना। dy by dz would mean derivative of y with respect to z, that is derivative of fx with respect to z। तो क्या फॉर्मूला बना dy by dz का? dy by dz can be written as dy by dx upon dz by dx, that is f dash x
अपॉन g dash x. So derivative of one function fx with respect to another function gx is equal to derivative of fx with respect to x upon derivative of gx with respect to x. और इस कैटेगरी में मोस्टली इनवर्स फंक्शन को यूज किया जाता है, मोस्टली इनवर्स फंक्शन को. तो एक सवाल देखिए इस कैटेगरी पे, फाइंड derivative of cos inverse 2x square minus 1 with respect to under root of 1 minus x square. Find the derivative of the function cos inverse is with respect to this at x equal to say half first part and say x is equal to minus 2. हाफ पे भी वो आपसे पूछ रहे हैं इसकी क्या वैल्यू है फर्स्ट पार्ट, और माइनस हाफ पे पूछ रहे हैं क्या वैल्यू. तो देखिए कैसे अटेम्प्ट करना है इस सवाल को. थोड़ी देर के लिए इसको y मान लेते हैं. y is equal to cos inverse 2x square minus 1 and z is equal to under root of 1 minus x square. तो बच्चों आपसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड dy by dz at x is equal to half and x is equal to minus half. ये पूछा जा रहा है आपसे. dy by dz, find dy by dz at x equal to half and at x is equal to minus half. ये पूछा जा रहा है. तो dy by dz would simply means dy by dx upon dz by dx. So dy by dz simply means dy by dx upon dz by dx. अब मेरे पास दो हर्डल्स हैं, मेरे को dy by dx निकालना, dz by dx. अब एक तरीका तो मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके dy by dx निकाल सकता हूँ, और दूसरा तरीका सब्स्टिट्यूशन से मैं dy by dx निकाल सकता हूँ dz by dx. तो जिन बच्चों का सब्स्टिट्यूशन वीक है वो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके जाए, और जिन बच्चों को लगता है नहीं हम तो सब्स्टिट्यूशन में भी हमारा कोई दिक्कत नहीं है वो सब्स्टिट्यूशन करके जाए. जैसे ये तो क्या बहुत छोटा फंक्शन है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में भी कहीं दिक्कत नहीं आनी, ठीक है. बट अगर मैं इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन से बताऊं तो cos इनवर्स के आगे हमें cos थीटा चाहिए, तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे x is equal to cos थीटा. जैसे ही आपने x equal to cos थीटा लिखा तो y क्या बन गया, y will become cos इनवर्स. या सबसे पहले यहाँ लिख लें x is equal to cos थीटा, so थीटा एप्सिलॉन 0 close to pi closed. So y will become cos inverse 2 cos by theta minus 1, that is cos 2 theta. Cos inverse cos 2 theta. Is that fine? अब आपका पॉइंट क्या है, y तो ये बन गया और z क्या बन गया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, दैट इज अंडर रूट sin स्क्वायर थीटा, दैट इज व्हाट, sin थीटा. इज दैट फाइन? अब हम पहला केस डिस्कस करते हैं x हाफ. तो x हाफ पे थीटा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री. x हाफ पे थीटा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री. फर्स्ट केस at x is equal to half, at x is equal to half theta is 60 डिग्री. सबको क्लियर है? x is equal to half पे cos 60 हाफ होता है, तो थीटा is equal to 60 डिग्री. अगर थीटा 60 है तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, 120. 2 थीटा विल बिकम 120. क्या मैं cos इनवर्स cos x को डायरेक्टली 2 थीटा लिख सकता हूं? हाँ, cos इनवर्स cos x, इसको x बोल रहा हूं. cos इनवर्स cos x, x होता है प्रोवाइडेड x 0 से पाई के बीच में हो. हाँ तो है ये 0 से पाई के बीच में 120. तो cos इनवर्स cos 2 थीटा विल बिकम 2 थीटा. इज दैट फाइन? और थीटा 60 है तो ये तो मॉडुलस की जरूरत नहीं, यहां से आप डायरेक्ट हटा सकते हैं. तो अब ये आपके पास y बना, y एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, z एज अ फंक्शन ऑफ थीटा. तो dy by dz
dy by dz will become dy by d theta, that is 2, और dz by d theta that will become cos theta. आपको dy by dz किस x पे निकालना था, हाफ पे, और हाफ के करस्पॉन्डिंग थीटा क्या है 60, तो यहाँ थीटा 60 डाल दो. cos 60 कितना हुआ हाफ, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 4. इज दैट फाइन? तो x हाफ की करस्पॉन्डिंग आंसर क्या आ रहा है 4. अब देखते हैं x माइनस हाफ की करस्पॉन्डिंग आंसर क्या आता है. देखो बच्चों, सेकंड केस, अगर x माइनस हाफ है तो x माइनस हाफ होगा तो थीटा क्या होगा बोलो. cos of what will give you minus half 120 डिग्री. सो सेकंड केस में जब x माइनस हाफ है तो थीटा कितना हुआ 120. थीटा 120 हुआ तो 2 थीटा कितना हुआ 240. अब 2 थीटा 240 है तो cos इनवर्स cos x इज नॉट x. अब यहाँ पे इनवर्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए. cos इनवर्स cos x को x लिखते जब x 0 से पाई हो, और अगर x पाई से 2 पाई हो तो उसकी वैल्यू लिखते हैं 2 पाई माइनस x. तो ये बन के बाहर आएगा क्या 2 पाई माइनस 2 थीटा, 2 पाई माइनस 2 थीटा. इज दैट फाइन? और थीटा 120 है तो मॉडुलस sin थीटा मॉडुलस हट जाएगा क्योंकि थीटा 0 से पाई में पॉजिटिव होता है. अब dy by dz कितना है, dy by d थीटा which is -2 upon dz by d theta that is cos theta. Is that fine? थीटा क्या है 120, cos 120 minus half, again answer will be 4. इसमें स्टूडेंट क्या गड़बड़ करते हैं, एक केस में आंसर 4 दे देते हैं, एक केस में आंसर -4 दे देते हैं, जबकि दोनों ही केस में आंसर क्या आ रहा है 4. ध्यान से देखें, समझे. तो आई होप आप लोगों ने सवाल को समझा होगा. डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, इसमें इनवर्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है. अगर आपके अंदर इनवर्स की नॉलेज है तो इस आर्टिकल पे बनते ही सवाल इनवर्स के ऊपर है. जैसे मैं एक सवाल आपको बच्चों और लेके दिखाता हूं. इफ x is greater than 0 then find the value of, if x is greater than 0 then find the value of derivative of sin inverse 1 minus x square upon 1 plus x square upon d of tan inverse x. ये भी बेटा एक स्टाइल है लिखने की. डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू tan inverse x, डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू gx. अब इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू tan inverse x when x is greater than 0. So derivative of this with respect to this would mean इसका डेरिवेटिव अपॉन इसका डेरिवेटिव. अभी फॉर्मूला बताया था आपको. अब इसका डेरिवेटिव अगर आप लोगों की डिफाइनिंग स्ट्रांग हो तो sin इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. sin इनवर्स को लिख सकता हूं पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर. और सब लोगों को इनवर्स में पढ़ा दिया गया था कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर क्या होता है 2 tan इनवर्स x. तो जो ये फंक्शन लिखा हुआ है आपके सामने, ये जो पूरा फंक्शन लिखा है ये क्या लिखा हुआ है पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x. इज दैट क्लियर? ये लिखा है पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x. बिल्कुल सही. तो अल्टीमेटली मुझे इसका डेरिवेटिव नहीं निकालना, मुझे इसका डेरिवेटिव अपॉन इसका डेरिवेटिव निकालना है. इसका डेरिवेटिव क्या हो गया -2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. व्हाट वी विल गेट इज -2. इज दैट फाइन? अब जिसकी डिफाइनिंग वीक है उसको सबसे पहले मैंने इनवर्स में आपको बताया था वो 3 स्टैंडर्ड फंक्शन मैं फिर रिवाइज करा देता हूं. वो ब्रांचेस आपको एकदम रटी हुई होनी चाहिए. sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर is minus pi minus 2 tan inverse x, 2 tan inverse x and pi minus 2 tan inverse x.
minus infinity to minus 1 close, minus 1 close to 1 close and 1 close to infinity. ये पहला फंक्शन. दूसरा cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square is 2 tan inverse x for x greater than equal to 0 and minus 2 tan inverse x for x less than equal to 0. तीसरा tan inverse 2x upon 1 minus x square is 2 tan inverse x plus pi for x less than minus 1, 2 tan inverse x for minus 1 to 1 and 2 tan inverse x minus pi for x greater than 1. ये तीन स्टैंडर्ड फंक्शन है बच्चों. मैं आपको एक सवाल और लेके बताता हूँ. आप ही लोगों से पूछता हूँ, आप कितनी फास्ट आंसर देते हैं उससे. If f of x is equal to 4 tan inverse 2x upon 1 minus x square and gx is equal to x square plus sin inverse 2x upon 1 plus x square. तो बच्चों मैंने ये दो स्टैंडर्ड फंक्शंस उठा लिए. fx दे दिया 4 tan inverse 2x upon 1 minus x square और gx दे दिया x square plus sin inverse 2x upon this. तो मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ. ठीक है क्या? Then find derivative of fx with respect to gx. Derivative of fx with respect to gx at x is equal to 0. Derivative of fx with respect to gx at x is equal to 0. अब मेरी बात ध्यान से सुनो. जिन बच्चों की डिफाइनिंग स्ट्रांग है वो कलम भी नहीं चलाते. आप सोचोगे कि इस सवाल के अंदर कलम चलाएंगे, नहीं. डेरिवेटिव ऑफ fx with respect to gx would mean f dash x upon g dash x at x equal to 0. आपका आंसर क्या है? f dash 0 upon, आपका आंसर ये है f dash 0 upon g dash 0. और सबको मालूम है ये जो फंक्शन लिखा हुआ है -1 से 1 के बीच में क्या होता है? 2 tan inverse x. तो इसका डेरिवेटिव 8 tan inverse x. ये लिखा हुआ है 8 tan inverse x. तो 8 tan inverse x का डेरिवेटिव 8 upon 1 plus x square. Put x is equal to 0. तो ऊपर क्या आ जाएगा? 8 और नीचे क्या आ जाएगा? इसका डेरिवेटिव 2x. ये तो 0 पे 0 हो जाएगा. -1 से 1 में फिर ये 2 tan inverse x होता है. तो 2 upon 1 plus x square. Put x is equal to 0. That is 2. आंसर कितना आ गया? कलम भी नहीं चलाते बच्चे. दिस इज व्हाट इज मीन्स. अब बच्चों की डिफाइनिंग इतनी वीक रहती है कि वो कुछ पता ही नहीं रहता कि tan इनवर्स की डिफाइनिंग क्या है या sin इनवर्स की डिफाइनिंग क्या है. इसलिए मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन चैप्टर में ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है. डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू gx. और उसमें भी इस आर्टिकल में नॉर्मली इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव ज्यादा रिपीटेड आते हैं. ठीक है क्या? तो प्यारे बच्चों, जो लोग मुझे सुन रहे हैं और जो लोग क्लास में बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों के लिए फिर से एक दफे लिख देता हूं. मैंने बोल तो दिया ये. आपके पास जो भी जहां से भी आपने पढ़ा है, जो भी नोट्स हैं बुक्स में भी अवेलेबल है. ये तीन स्टैंडर्ड फंक्शन, एक ये और तीसरा cos इनवर्स 1 minus x square upon 1 plus x square. इनकी डिफाइनिंग टिप्स में याद रखें. ट्रस्ट में आप लोगों को बहुत फायदा होगा. नेक्स्ट कंसेप्ट जो मुझे इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट लगता है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर इनवर्स. तो ये आप लोग इस पे काफी सवाल बन जाते हैं. लेट y is equal to fx and g is the inverse of fx. Let y is equal to fx and g is the inverse of fx. Then g dash y will be equal to 1 upon f dash x, where f dash x is not equal to 0. ठीक है क्या? कई बार बुक्स में लिखा रहता है कि g and f are the inverse of each other. तो
मैं आपको डिटेल में इसकी थ्योरी एक दफे समझा देता हूँ, प्रूफ देखें। और यहीं पे फिर एक्चुअली रेसिप्रोकल रिलेशनशिप सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक चलता है। आपको दे रखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है क्या? जब अपन बहुत बेसिक से पढ़ते हैं तो y इज इक्वल टू एफ एक्स वुड मीन x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, ठीक है? एफ इनवर्स मींस g फंक्शन, तो x इज इक्वल टू g। इज दैट फाइन? जब अपन f डैश x बोलते हैं तो वुड मीन dy बाय dx। g डैश y would mean differentiating gy with respect to y, तो g dash y differentiating gy मतलब differentiating x with respect to y, तो g dash y का मतलब क्या होगा? dx by dy, differentiating x मतलब differentiating gy with respect to y, ये होता है g dash y। एंड dx by dy को हम क्या लिख सकते हैं? 1 upon dy by dx, that is 1 upon f dash। तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बच्चों सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक रहती है। g डैश y इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश x। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड g डैश 100 या g डैश 50, तो g डैश 50 मींस यू हैव टू कंप्यूट dx by dy व्हेन y इज इक्वल टू 50। तो आप यहां पे y की वैल्यू 50 रख के x निकालने क्या आ रहा है? जो भी आ रहा है, सपोज x की वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब g डैश 50 इज 1 अपॉन f डैश 0। बट नॉर्मली इससे बेटर तरीका समझाने का क्या रहता है? ये तो ठीक है, ये तो बहुत बेसिक से मैंने आपको समझाया, बट अगर g और f एक दूसरे के इनवर्स हैं, ठीक है क्या? ऑल्टरनेटिवली इसको और कैसे प्रूव कर सकते हैं अपन? अगर g और f एक दूसरे के इनवर्स हैं देन gOf x इज इक्वल टू x। ये एक बेसिक थंब रूल है। अगर g और f एक दूसरे के इनवर्स हैं तो फंक्शंस के चैप्टर में आपको बता दिया गया होगा कि gOf x भी x होता है और fog x भी x होता है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो g डैश f x इनटू f डैश x इज इक्वल टू 1। बेटा f x कितना है? y। f x आपके पास कितना है? y। तो g डैश y विल बी इक्वल टू 1 अपॉन, यहां से डायरेक्टली आ जाएगा g डैश y is equal to 1 upon f dash x। g dash y is equal to 1 upon f dash x। Is that fine? ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक है, ये बेसिक रिलेशन है g dash f x into f dash x is। तो आपके पास ये रिलेशन आ गया बेटा g dash f x, g dash f x is equal to 1 upon f dash x। अब आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रिलेशन देखना चाहते हैं कि g डबल डैश y मतलब डिफरेंशिएटिंग gy ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू x। g डैश y डिफरेंशिएटिंग gy ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू y, सॉरी d2x by dy स्क्वायर, d2x by dy स्क्वायर। क्या वो 1 अपॉन d2y by dx स्क्वायर होता है? नहीं, यहां से पता लग जाएगा। इसको एक दफे और डिफरेंशिएट करो, तो जैसे ही आप इसको एक दफे और डिफरेंशिएट करोगे बेटा, इसको एक दफे और डिफरेंशिएट करो, व्हाट यू विल गेट इज g डबल डैश f x इनटू f डैश x। इसको डिफरेंशिएट करो 1 by f डैश x को माइनस 1 by f डैश x का होल स्क्वायर इनटू f डबल डैश x। So what you will get is g double dash, इसकी जगह y रख दे तो g double dash y is minus 1 upon, इसको नीचे ले आओ, minus 1 upon f dash x का whole cube into f double dash x। और इसको मैं स्टूडेंट से बोलता हूँ याद रखो g double dash y means d2x by dy square is equal to minus 1 upon dy by dx का whole cube into d2y by। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, मतलब याद रहना चाहिए बिकॉज आईटी एक दफा ऑलरेडी पूछ चुका है इसको कि d2x by dy square, this is the relationship between d2x by dy square and d2y by dx। d2x by dy square is minus times d2y by dx square upon
dx का होल क्यूब। अब क्लास में मैंने बहुत सारे सवाल इसमें लिए, बट फिर मैं कुछ 2-4 स्टैंडर्ड सवाल आपके सामने लेके दिखाता हूं जो मेंस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। आई अज्यूम की थ्योरी आपको क्लियर हो गई होगी। लिखें बच्चों सवाल। सबसे पहले मैं मेंस ओरिएंटेड एक सिंपल सा सवाल आपको देता हूं। इफ gx is the inverse of fx, if gx is the inverse of fx and f dash x is equal to cos x, then g dash x is equal to first option sec x, second option sec of gx, third option cos of gx, fourth option minus sin gx, minus sin gx. So I'll give you 2 minutes to attempt this problem. Just take 2 minutes और मेरे को फटाफट आंसर करेंगे। हाँ बच्चों, क्या आंसर है? बी। तो इसमें सिंपल सी चीज है, आपसे g डैश x पूछा जा रहा है और g f का इन्वर्स है, तो g f का इन्वर्स है तो f of gx is equal to x, और दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं। f dash gx into g dash x will be equal to 1. बस नेक्स्ट स्टेप इज द आंसर। g dash x is equal to 1 upon f dash gx, और f dash x कुछ दे रखा होगा, f dash x cos x दे रखा है, तो f dash gx कितना हो गया? cos of gx, that is sec of gx. This is what is means. आप सोच रहे हो ये रिलेशन इतना आसान है? नहीं, ये बच्चों को नहीं मालूम होता। f और g एक दूसरे के इन्वर्स है, तो और क्या दे रखा है, that is important, कि f dash x दे रखा है और पूछा क्या जा रहा है? g dash x, तो इस रिलेशन का यूज करना है। ये नहीं चमकता टाइम पे, बिल्कुल नहीं चमकता। if f of x is equal to आप लोगों को शायद मैं करवा चुका हूँ क्लास में एक सवाल। if f of x is equal to 2x minus 3 pi whole raised to the power 5 plus 4x by 3 plus cos x, and g is the inverse of fx, and g is the inverse of fx. Find g dash 2 pi. तो प्यारे बच्चों जो भी मुझे सुन रहे हैं, सवाल करने का तरीका देखें। fx आपको दे रखा है, g f का इन्वर्स है, वो आपसे g dash y, इसको y कहते हैं, g dash 2 pi आपसे पूछ रहा है। इसको आप चाहो तो यहाँ पर y is equal to ये भी लिख लो, ठीक है। सबसे पहले इस y के करस्पॉन्डिंग x निकाला जाता है, या आप पहले फॉर्मूला लिख लो कि आपका फॉर्मूला क्या है? g dash y will be equal to 1 upon f dash x, ये आपका फॉर्मूला है। तो at y is equal to 2 pi, y equal to 2 pi, हिट एंड ट्रायल रख के आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर y 2 pi है तो सोचो x क्या होगा। अगर x यहाँ पे मैं 3 pi by 2 रखता हूँ तो ये पहला फैक्टर 0 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? 3 से 3 कटा, ये 2 pi बन जाएगा, और cos 3 pi by 2 क्या होता है? 0। तो मैच कर रहा है वो। तो at y equal to 2 pi ये हिट एंड ट्रायल से आ जाता है, x is equal to 3 pi by 2। तो मेरा फाइनली मेरा रिजल्ट क्या है? g dash 2 pi will be equal to 1 upon f dash 3 pi by 2। ये मेरा आंसर है। और अब सीधे सीधे डिफरेंशिएट करके f dash 3 pi by 2 निकालेंगे तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, और ये वाला 4 by 3 आएगा, तो बस आंसर कितना आ गया। और ये sin 3 by 2 कितना होता है? माइनस sin 3 by 2 1, तो 1 minus 4 by 3, 1 minus 4 by 3 that is sin x है, cos x का माइनस
हाँ माइनस साइन x आएगा, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा 4/3, 4/3 प्लस 1 3 बाय, क्या वो कैलकुलेशन पार्ट टू डू योरसेल्फ, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। ये है एक्चुअल मेंस में इससे ज्यादा टफ सवाल नहीं आते, सिंपल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक आपसे पूछा जाएगा। एक सिंपल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के रिलेशन में मैं सवाल और लेता हूँ, फिर नेक्स्ट आर्टिकल पे आता हूँ। इफ f of 1 is equal to, ये भी शायद मैं आपको करवा चुका हूँ कहीं ना कहीं, if f1 is equal to 3, f dash 1 is equal to 2, f double dash 1 is equal to 6, then find modulus of 4 times f inverse double dash 3। बेटा कई बार ऐसी भी स्टाइल है जी एफ का इन्वर्स है नहीं लिखते हैं, कई बार जी की जगह क्या सिंबल यूज कर लेते हैं एफ इन्वर्स। तो अपन तो अपनी स्टाइल से करेंगे कि हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया मॉडुलस ऑफ 4 टाइम्स, ये पूछा गया हमसे, एफ इन्वर्स की जगह जी सिंबल यूज करेंगे। सिंपल, बस आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, दैट इज जी डबल डैश वाई विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स 1 बाय f dash x का होल क्यूब इनटू f डबल डैश x। सिंपल, बस ये फॉर्मूला मालूम नहीं मालूम तो फिर आप 1 मिनट और लगाएं, gov x इक्वल टू x लिख के डिराइव करें। अब y कितना है 3, y is 3, रखो यहाँ पे y3, तो y3 पे x की वैल्यू कितनी है 1, तो y3 पे g डबल डैश 3 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 1 बाय f डैश 1 का होल क्यूब इनटू दिस इज आल्सो मींस, और बाकी सारी चीजें आपको दे रखी है आपके सामने, ये आ जाएगा g डबल डैश 3 और आपको निकालना क्या है 4 टाइम्स दिस, मॉडुलस निकालना है, इसलिए नेगेटिव की इंपॉर्टेंस नहीं, व्हाट यू विल गेट द आंसर एज 4 टाइम्स मॉडुलस 4 टाइम्स g डबल डैश 3 विल बी इक्वल टू, माइनस हटा दो, 4 टाइम्स दिस थिंग एंड दैट विल गिव यू द आंसर एज। तो एक सवाल मैंने सिर्फ इसलिए लिया है ताकि जो लोग बच्चे मुझे सुन रहे हैं और जहां भी पढ़े, अगर इस फॉर्मूले पे जोर नहीं दिया गया है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एक और बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है जिसपे जेई मेंस जेई एडवांस में काफी सवाल बनते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मैं बहुत ज्यादा सवाल इसमें नहीं लेने वाला, बट आपको एक आईटी में पूछा हुआ सवाल, एडवांस का सवाल एक लेके दिखाता हूं। इसमें बहुत ही प्यारा सवाल है बच्चों, बहुत ही प्यारा। let gx is equal to e raised to the power fx and g of x plus 1 is equal to xgx, then g double dash 2n plus 1 upon 2 into g half minus g dash half into g of 2n plus 1 by 2 upon g of 2n plus 1 by 2 into g of half, where n is a natural number। ऐसे बेटा इसमें इसकी वैल्यू के 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, बट जो देन दिस इज इक्वल टू, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं इसको प्रूव दैट बना देता हूँ। प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स
1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/2n माइनस 1। आप लोग सवाल कॉपी कर लें, फिर मैं हटा दूंगा सवाल। इसकी अप्रोच ही क्लियर नहीं होती बच्चों को कि किस तरह से इसकी अप्रोच किया जाए। ठीक है क्या? ये मैंने क्या लिखा है? दिस इज g डैश 2n प्लस 1/2 into g half minus g dash half upon this into this। तो मैं पहले आप लोगों को मौका दूंगा एक, आप लोग 2 से 3 मिनट सोचें, ये चीज आपको प्रूव करनी है। ठीक है क्या? और जेई एडवांस में ये सवाल पूछा गया है। देखो गौर से देखो बेटा, दिस टर्म अपॉन दिस टर्म क्या लिखा है? g dash x अपॉन gx माइनस दिस टर्म अपॉन दिस टर्म क्या लिखा हुआ? g dash y अपॉन gy। और सबको मालूम है f dash x अपॉन fx तभी आता है जब ln fx हो। ln fx के डेरिवेटिव वो करते ही 1/fx into f dash x आता है। ये मैं मिटा देता हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा क्या प्रूफ करना है। अब गौर से देखो कि अगर मैं इसका दोनों तरफ लॉग ले लूँ इस इक्वेशन का दोनों तरफ लॉग ले लूँ तो मेरे पास क्या आएगा? ln of g of x plus 1 is equal to ln x plus ln gx। ये आएगा कि नहीं आएगा? ये तो मैंने कंफ्यूज करने के लिए दिया आपको। दिस इज टोटल कंफ्यूज, कुछ भी लिख दिया, सारा खेल ही इस इक्वेशन का है। टेक लो। और ये जेई एडवांस में आई डोंट रिमेंबर द ईयर, किस ईयर में पूछा गया है, बट 95% जनता ये सवाल नहीं कर पाई। इससे मिलता जुलता सवाल था। ठीक है, आपको मिल जाएगा जेई प्रीवियस ईयर आप प्रॉब्लम करेंगे तो बस सवाल खत्म। और अब डिफरेंशिएट कर दो। जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे दोनों तरफ ये यहाँ क्या आएगा? 1/gx plus 1 minus 1 इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आया? g dash x plus 1 अपॉन g of x plus 1 माइनस ये टर्म उठा के इधर लाएंगे, माइनस g dash x अपॉन gx इज इक्वल टू कोई दिक्कत? देखो प्यारे बच्चों, दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस, क्या वो यही टर्म था? दिस थिंग अपॉन दिस थिंग विल गिव यू g dash 2n plus 1 अपॉन, क्या प्रूव करना था? g dash 2n plus 1/2 अपॉन g 2n plus 1/2 माइनस g dash half अपॉन g half। ये आ गया। बस अब इसमें आप x की जगह क्या डाल दो? पुट x is equal to 1/2 3/2 5/2 और लास्ट में n minus 1/2 स्मॉल। जैसे आप x की जगह 1/2 3/2 5/2 डालोगे टर्म्स कैंसिल होंगे और आपके पास बचेगा क्या? ये तो मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड शेडो सूरत लिख दी थी। ठीक है, ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। अब आपने सीखा क्या इस सवाल से? सीखा ये कि f dash x अपॉन fx जब भी जरूरत पड़े तो सबसे पहले क्या लेना है? लॉग। उसको जब तक लॉग नहीं लोगे और डिफरेंशिएट नहीं करोगे ये टर्म जनरेट नहीं हो। और इस सवाल की ब्यूटी तो ये थी कि अगर आपने इसको ऐसे ही देखा तो आप घबरा जाओगे। आपको दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस तब वो फील आती है कि यार एक तो पूछा गया g dash x अपॉन gx, तो यार यहीं पे लॉग लेना पड़ेगा। ln gx के डेरिवेटिव से तो जनरेट होगा और ln gx कहां से आएगा? जब तक इसका f तो कहीं था ही नहीं। कहीं था क्या f? जब कहीं f था ही नहीं तो ये इक्वेशन तो बेवकूफ बनाने के लिए दे रखी है आपको। ठीक है, लास्ट आर्टिकल जो एमओडी में आता है, मैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, मैंने सिर्फ एक आपको एडवांस का सवाल लेके दिखाया, एल हॉस्पिटल रूल। और आई होप सब लोगों का एल हॉस्पिटल रूल एकदम क्लियर होगा। 0 raised to the power 0 एंड infinity raised to the power 0 की प्रोफाइल को डील करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये हटा रहा हूं। एल हॉस्पिटल रूल
L. Hospital is a French mathematician and he has given a rule in order to get rid of these two indeterminate form 0 raised to the power 0 and infinity raised to the power 0. मैं सबसे एक आध छोटे छोटे सवाल आपको लेके देखो कि evaluate the limit x approaches 0 plus x raised to the power x. स्टैंडर्ड लिमिट है जिसका आंसर भी सबको पता है 1 आता है, ठीक है क्या? ये प्रोफाइल है बेटा किसकी 0 रेज टू द पावर 0. अब आप चाहो तो दोनों तरफ लॉग ले लो या चाहो तो a रेज टू द पावर x को e की पावर x है, जैसा आपको अच्छा लगे. जैसे ये l है तो ln l will become limit x approaches 0 plus x ln x. तो ये प्रोफाइल किसकी होगी बेटा अभी 0 into infinity. कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बिना एल हॉस्पिटल रूल के नहीं सॉल्व हो सकते. अब इसको किस तरह से एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व किया जाता है? इस x को उठा के नीचे ले आओ 1/x और अब ये प्रोफाइल किसकी बन जाएगी? अब ये प्रोफाइल बन जाएगी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी और सीधे सीधे टर्म बाय टर्म डिफरेंस. इसको ऊपर नीचे आपको मालूम है एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है? मैं वो समझा नहीं रहा. एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है सबको मालूम है. ऊपर का डेरिवेटिव अलग नीचे का डेरिवेटिव अलग. ln x 1/x minus 1/x स्क्वायर, एक x कटेगा ऊपर x बचेगा तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी? बट ये लिमिट l की नहीं है, ये लिमिट किसकी है? ln l की लिमिट 0 एंड देयरफॉर l इज इक्वल टू. तो जितने भी ये पावर फॉर्मेट है, ठीक है क्या? फिर भी मैं आपको दो चार इसमें अच्छे सवाल करके दिखाता हूँ. जैसे एक बड़ा स्टैंडर्ड सा सवाल है बेटा, लिमिट x अप्रोचेस 0 1 माइनस cos x cos 2x cos 3x cos 4x. अब ये कहीं तक भी जा सकता है, cos nx तक जा सकता है, बट मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ. सब लोगों को मैंने क्लास में बताया भी हुआ है बेटा. इसके साथ डिनोमिनेटर में क्या लगा होता है? x स्क्वायर. वेरी गुड, ठीक है. वंस अगेन आई एम गिविंग यू 2 minutes. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ. तो सबको मालूम है लॉपिटल रूल जो होता है वो 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के लिए होता है. अगर 0/0 की प्रोफाइल और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की प्रोफाइल है तो ऊपर को अलग डिफरेंशिएट करें, नीचे को अलग डिफरेंशिएट करें और जब तक डिफरेंशिएट करते हैं जब तक ये डिटरमिनेंट फॉर्म नहीं हट जाता. तो लेट मी चेक कि आप लोगों को क्लास में क्या सिखाया गया. जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो भी इस सवाल का आंसर जनरेट करें एंड टेक एग्जैक्टली 2 minutes. हाँ बच्चों, देखो आप लोगों को अगर ये सवाल फास्ट अटेम्प्ट करना है, मेरी बात ध्यान से सुनो कि मैं क्लास में कैसे सिखाता हूँ बच्चों को. नीचे x स्क्वायर है तो आपको ये तो पता लग रहा है ज्यादा से ज्यादा हमें डिफरेंशिएट करना पड़ा तो 2 दफे करना पड़ेगा, पर 2 दफे करना नहीं है. cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, एक माइनस साइन ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा. आप सबको मालूम है प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में जब n नंबर्स ऑफ फंक्शन प्रोडक्ट में लगे रहते हैं तो एक का डेरिवेटिव बाकी सब एज इट इज प्लस दूसरे का डेरिवेटिव बाकी सब एज इट इज प्लस तीसरे का डेरिवेटिव बाकी सब एज इट इज. इस तरह से चलता जाता है. तो गौर से देखें आंसर कितनी फास्ट दिया जाता है. मैं आपको समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझना. नीचे का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x. तो मैंने हाफ बाहर रख लिया. अब ध्यान रखना मन में नीचे 2x था, 2 बाहर रख लिया, x बचा. अब इसका डेरिवेटिव sin x बाकी सब एज इट इज. बाकी सब एज इट इज की वैल्यू x0 पे कितनी? 1. sin x अपॉन x लिमिट x अप्रोचेस 0 इज 1 प्लस इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 sin 2x और नीचे क्या था? x. मेरे पास ये आ रहा है 2 sin 2x और नीचे क्या है? x. तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इसको भी 1 स्क्वायर लिख लो प्लस 2 स्क्वायर. तीसरा टर्म cos 3x है तो क्या आ जाएगा? 3 स्क्वायर. cos 4x है तो क्या आ जाएगा? 4 स्क्वायर. ठीक है क्या? नहीं समझ में आया? cos mx तक होता तो ठीक है. तो ये इस तरह की सीरीज काफी इंपॉर्टेंट मानी गई है, मेंस में पूछी जा सकती है. एक और सवाल देखिए बेटा. n is equal to limit x approaches 0 plus cot x raised to the power 1 by
ln x, ठीक है क्या? तो आपने log लिया तो ln l इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 0 ln cot x अपॉन लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस, ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की प्रोफाइल आ गई। ठीक, आपको अगर ln cot x अच्छा नहीं लग रहा तो माइनस बाहर निकाल के इसको क्या लिख रहे हैं ln x, और आप लॉपिटल यूज करें माइनस टाइम्स लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस ln tan x का डेरिवेटिव 1 बाय tan x इनटू sec स्क्वायर x अपॉन ln x का डेरिवेटिव 1 बाय x, तो as x approaches 0 sec square x is 1 और यहाँ क्या बना tan x by x, tan x by x is 1 minus 1, ये minus 1 किसका आंसर है? ln l का आंसर, and therefore l is equal to 1 by, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर मेरा इंटीग्रेशन पे होगा। आपने जहाँ से भी पढ़ा है आप पढ़ के आना, पढ़ के बैठना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड आई होप आप सभी लोग घर पे मन लगा के पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। थैंक यू बच्चों।